क्योंकि कई सारे दिग्गज नेताओं का आना जो है वह शुरू हो गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से पूरे देश में शोक का लहर है। इस दौरान बता दें आपको कि कई सारे नेता जो है वह दिल्ली एम्स में पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें रात 9:51 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है और एम्स के बाहर की तस्वीरें जो है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी वहां पर बढ़ा दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में कल रात निधन हो गया। उन्हें रात बता दें कि दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अंदर ले जाया गया और उसके बाद आप देखेंगे कि वहां पर सुरक्षा भी अब बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस की टीम को आप देख सकते हैं। तो इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट आपको दे देते हैं। मनमोहन सिंह के दिल्ली एम्स में निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। भारत अपने शानदार नेता के निधन पर दुखी है, ये बात पीएम कहते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दें कि दुख जताया है। कल रात जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको बता दें कि बात कही, भारत अपने शानदार नेता के निधन पर दुखी है, ये बात पीएम कहते हुए नजर आए। देखिए कुछ तस्वीरें उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ शेयर भी की, जिसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इस खबर पर और अधिक अपडेट के साथ मेरी सहयोगी आयुषी हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। देखिए आयुषी, हम लगातार हर एक अपडेट दर्शकों को पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट भी दिखा रहे हैं, जिसके अंदर वे दुख व्यक्त करते हुए नजर आए और एम्स की भी तस्वीरें हमने दिखाई कि बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल, पूरे देश के लिए एक दुख की घड़ी है, जहाँ पे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे सरल व्यक्ति, जिनकी पूरी राजनीति हमने देखी है कि सरलता के साथ उन्होंने की है। कई आरोप प्रत्यारोप मिले, लेकिन उसके बाद भी वो देश के लिए अपना योगदान देना कभी नहीं कम किए। और ऐसे में कल देर रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली एम्स में। उसके बाद से देश भर के तमाम नेता, सबके लगातार जो संदेश है, जो दुख है, वो तमाम नेता जता रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीरें साझा की ट्विटर पे। उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से मनमोहन सिंह के साथ जो उनकी यादें थी, उन्होंने उसको उन तस्वीरों के माध्यम से व्यक्त किया। और साथ में आपको बता दें कि भले दोनों प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अलग अलग पार्टी में हमेशा से रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच का तालमेल हमेशा से अच्छा रहा है। हमने देखा कि पिछली बार जब राज्यसभा का आखिरी कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, तो उस वक्त जब वो व्हील चेयर पे सदन पहुंचे थे, तो इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की थी कि हमें मनमोहन सिंह जी से सीखना चाहिए कि अपने कर्तव्य को कैसे निभाते हैं। तो इस तरीके से हमने वक्त वक्त पर देखा है कि मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो एक छोटा सा रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता था, अनकहा रिश्ता, लेकिन वो वक्त वक्त पर सबके सामने आया। और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद पूरे देशवासियों को इसके बारे में सोशल मीडिया के थ्रू जानकारी दी और बताया कि वो कितने दुखी हैं इस क्षति से। यह अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति से खुद प्रधानमंत्री मोदी कितने दुखी हैं। और देश के जो तमाम नेता हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन इस वक्त हर कोई शोक में है। हर कोई इस घड़ी में मनमोहन सिंह जी के परिवार के साथ है। और ऐसे में आपको बता दें कि कल देर रात, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन 2 दिनों का कर्नाटक में चल रहा था, कर्नाटक के बेलगांव में, लेकिन जैसे ही देर रात पता चली कि शाम के वक्त मनमोहन सिंह जी को भर्ती करवाया गया है एम्स में और हालत काफी गंभीर है, नाजुक है, उसके बाद ही कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, ये लोग रात के करीब 10 बजे जैसे ही उन्हें ये आभास हुआ कि अच्छी खबर नहीं आने वाली है, उसके बाद ही वो लोग अपने सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। और देर रात वो दिल्ली पहुंचते हैं, एम्स जाते हैं, उसके बाद फिर वो मनमोहन सिंह के घर भी जाते हैं उनकी पत्नी, उनकी बेटी से मुलाकात करने के लिए। यहाँ पर आयुषी देखिए, जिस तरह से पीएम ने जिक्र किया कि भारत ने अपने शानदार एक जो राजनेता जो है उन्हें खो दिया है और इस निधन से पूरा देश ही हम कह सकते हैं कि दुखी है। लेकिन अगर एक बार हम जिक्र करें कि जो सफरनामा रहा है
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का यादगार रहा है। कई ऐतिहासिक कार्य जो है वो देश के लिए उन्होंने किए, वैश्वीकरण के अंदर इकोनॉमिक्स के लिए जिस तरह से वो जाने जाते थे, कई सारे बड़े फैसले बतौर उन्होंने पीएम जो है वह लिए। देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न सिर्फ वित्त मंत्री के रूप में, बल्कि उन्होंने कई ऐसे पदभार देश के, चाहे वो गवर्नर रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन हर वक्त उनका एक उद्देश्य रहा है, और वो उद्देश्य कहीं जनता, मीडिया, विपक्ष और उनकी पार्टी के लिए स्पष्ट रहा है कि उन्होंने जो भी नीतियां बनाई अर्थव्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए वो देश के हित में बनाई। और वही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो अर्थव्यवस्था को लेकर एक मैप तैयार किया था, एक ढांचा तैयार किया था, वही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से भारत जैसा मोस्ट पॉपुलर कंट्री जो है वो कोविड सरवाइव कर गया। हमारी अर्थव्यवस्था आज बिल्कुल। आयुषी, मुझे याद है कि उस वक्त पूरे विश्व के अंदर, विश्व के कई सारे हम कह सकते हैं नेता उस वक्त जो अलग अलग देशों की, अगर हम वित्त मंत्रियों की बात करें, वो बहुत शौक थे कि पूरे विश्व के अंदर एक तरीके का रिग्रेशन चल रहा है और भारत जो है उसकी जीडीपी जो है वो निरंतर बढ़ते हुए नजर आ रही। जी बिल्कुल। और आपको बता दूं, मनमोहन सिंह जी काफी सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति थे। उन्होंने कभी भी अपनी बात चिल्लाकर या तेज आवाज में न तो सदन में रखी, न तो सदन के बाहर रखी। मीडिया फ्रेंडली थे, क्योंकि कभी भी विदेश दौरे पर जाते थे, कभी भी बतौर प्रधानमंत्री वो कोई कार्यक्रम करते थे तो उसके बाद वो प्रेस वार्ता जरूर करते थे। और ऐसे में मनमोहन सिंह जी जिस तरीके से उनका एक बहुत काफी फेमस एक बयान रहा है जो आज भी लोग याद करते हैं, और आज के दिन काफी ज्यादा याद किया जा रहा है कि इतिहास मुझसे मीडिया और विपक्षों से ज्यादा मेरे लिए विनम्र रहेगा। बिल्कुल आयुषी, देखिए इस वक्त शशि थरूर का एक ट्वीट अभी उन्होंने किया है जिसमें वो लिखते हुए नजर आए, आज एक सदी का अंत हुआ है, आज एक सदी का अंत हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, एक सदी का अंत हुआ है। कई नेता मान रहे हैं, कई लोग मानते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मनमोहन सिंह की जो पूरी राजनीति अगर हम देखते हैं तो कितनी सरलता के साथ वो अपना वक्तव्य रखते थे। तो अपना काफी वायरल हुआ है, वो आज भी होता है जब मनमोहन सिंह और गुजरात राज्य सदन में जब शायरों के माध्यम से अपनी बातें रखी थी और उसमें आयुषी एक बार आपके साथ फिर से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन एक बार दर्शकों को हम अब डेट दे देते हैं। देखिए इस वक्त एक दुख भरी खबर जो है कल रात जो है सामने आई, जहां पर 9:51 पर ये पता चला कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हम सबके बीच नहीं रहे। लेकिन एक बार आपको ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह का सफरनामा जो है वह इनका रहा है। मनमोहन सिंह के सियासी सफर की अगर हम बात करें, एक बड़ा योगदान जो है उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दिया। 1998 से 2004 तक बता दें कि वो राज्यसभा में नेता के तौर पर विपक्ष में रहे। इस दौरान देखिए बड़ा बेहतरीन सफरनामा जो है वह उनका रहा है। बड़े अगर हम भारत के ऐसे फैसलों की बात करें, ऐतिहासिक फैसलों का अगर हम जिक्र करें, तो यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया। वैश्वीकरण का, उदारीकरण का अगर हम जिक्र करें, इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये ट्वीट जो है वह सामने आया है, जहां पर वह बात कहते हुए नजर आए कि भारत ने अपना शानदार नेता जो है वह खो दिया है। सूचना का अधिकार अगर हो, आज जो हम बड़े बड़े अधिकारों की बात करते हैं उनमें से कुछ शिक्षा का अधिकार 2010 में, और आधार कार्ड का जब हम जिक्र करते हैं तो ये देखिए कई सारी ऐसी पहल थी जो बता दें कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की। इस वक्त न केवल विपक्ष, पक्ष के भी कई सारे नेता जो है वे दुख व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कल रात जैसे ही खबर ये प्राप्त हुई उसके बाद बता दें कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वह एम्स पहुंचते हैं, मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर देखिए बेहद ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि राहुल गांधी ने क्या कहा। देखिए राहुल गांधी कहते हुए नजर आए कि मैंने अपना मार्गदर्शक जो है, अपना गुरु जो है वह खो दिया है। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं दिग्गज नेताओं की, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा योगदान जो है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी रहा है कांग्रेस को मजबूत करने में। क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े नेताओं की जब हम जिक्र करते हैं तो ना केवल वो पीएम के नाम पर जो है वो सामने आते, कांग्रेस को भी मजबूत करने में एक बड़ा योगदान जो है वह रहा है
डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और इस बीच देश की अर्थव्यवस्था के साथ, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक जब नींव जो है एक बेहतर हमारी देश की अर्थव्यवस्था की उन्होंने रखी, उस वक्त जब देखिए पूरे विश्व के अंदर रिग्रेशन हो रहा था, अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी खराब थी, लेकिन भारत उस वक्त, भारत की जीडीपी किस तरह से ग्रो हो रही थी, और यही कारण रहा जिसके लिए उन्हें वैश्विक तौर पर भी सम्मानित जो है वह किया गया। तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। एम्स के बाहर आपको बता दें कि इस वक्त सुरक्षा जो है वह बढ़ा दी गई है, लेकिन एक बार एक सफरनामा जो हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या कुछ सफरनामा रहा है। 1991 में आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद वह बने, ये राजनीतिक सफरनामा आपको बता रहे हैं। लगातार 5 बार राज्यसभा सांसद रहे, 1998 से लेकर 2004 तक देखिए राज्यसभा में नेता विपक्ष के रहे, 1991 से 1996 तक देश के वित्त मंत्री वह रहे। उस दौरान बता दें कि एक बड़ा महत्वपूर्ण वो पीरियड रहा है भारत के लिए, जब 1991 से लेकर 1996 तक जब वो वित्त मंत्री रहे। 2004 से 2014 तक 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। 22 मई 2004 में बता दें पहली बार देश के पीएम वह बने, और इस बीच 22 मई 2009 में दूसरी बार वह पीएम बनते हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है राजनीति से पहले भी अगर उनका सफरनामा देखिए बड़ा दिलचस्प रहा है। 26 सितंबर 1932 के अंदर बता दें कि पंजाब में उन्होंने जन्म लिया, पंजाब में ही उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। 1962 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बता दें कि उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर जो है काम किया, करियर की शुरुआत उन्होंने की, वो प्रोफेसर थे। देखिए 1971 में आपको बता दें वाणिज्य मंत्रालय के सलाहकार वह रहे। 1972 में बता दें कि मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वह रहे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जब हम दोनों तरफ से बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी उन्होंने सरकार के अंदर एक बड़ा योगदान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बतौर एक राजनेता के तौर पर, एक नेता के तौर पर उन्होंने बड़ा योगदान जो है वह दिया है। तो दोनों ही तरफ से अगर हम बात करें, एक प्रोफेसर के साथ उन्होंने शुरुआत की, फिर उसके बाद देश की आर्थिक स्थिति को किस तरह से मजबूत किया जाए, यहाँ पर वो सलाहकार के तौर पर 1971 में वाणिज्य मंत्रालय के अंदर काम करते हुए नजर आए। सियासी सफर भी उनका महत्वपूर्ण रहा है। इस बीच बता दें कि कौन से ऐसे उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, एक नज़र हम वहाँ पर भी डालते हैं, क्योंकि जब हम मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो उन्होंने बेहतरीन, हम कह सकते हैं, ऐतिहासिक फैसले जो हैं वो देश के लिए लिए। यहाँ पर लाइसेंस राज को खत्म किया उन्होंने। इस बीच SEZ अधिनियम 2005 और साथ ही नरेगा अधिनियम 2005 की बैच में उन्होंने शुरुआत की। भारत अमेरिका परमाणु समझौते का जब हम जिक्र करते हैं तो वह भी बता दें कि पहल यहाँ पर मनमोहन सिंह की तरफ से जो है वह की गई। जिस आधार कार्ड का हम जिक्र करते हैं उसमें भी बड़ा योगदान उनका रहा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, तो बड़े ऐतिहासिक फैसले जो है वह उन्होंने लिए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बीच दिल्ली से अगर हम अपडेट दें तो यहाँ पर एक तरफ दिल्ली पुलिस की तरफ से एम्स के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि आप देखिए आज पूरा दिन ये तस्वीर रहेगी कि कई सारे दिग्गज नेता जो है वह अब आना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह आपको बता दें RBI के गवर्नर तक भी रहे हैं, फिर 10 साल देश के PM वो रहते हुए नजर आए। तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए हर एक देश जाना जाता है, आज भी अगर हम किसी भी देश की बात करते हैं तो पहला वहां पर देश की ताकत का अनुमान लगाया जाता है उस देश की अर्थव्यवस्था से, और अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। RBI के गवर्नर होने के साथ साथ वित्त मंत्री उनका बनना, वित्त मंत्री के साथ साथ देखिए उन्होंने एक बड़ा योगदान जो है यहाँ पर देश की इकोनॉमी के अंदर बतौर PM भी दिया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका रिश्ता बेहद, हम कह सकते हैं, खट्टा मीठा ज्यादा, क्योंकि एक तरह वो विपक्ष के नेता है तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उनका सम्मान जो है वे करते हुए नजर आए। जब वे पार्लियामेंट पहुंचते थे, तबीयत खराब होने के बावजूद भी देखिए वो पार्लियामेंट जब पहुंचते थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी खूब तारीफ जो है उस वक्त की। और इस बीच देखिए PM का ये ट्वीट आना कि हमने अपना एक शानदार नेता जो है, भारत ने अपना शानदार नेता जो है वह खो दिया है। एक नज़र हम शशि थरूर के उस ट्वीट पे भी जाते हैं जो उन्होंने किया, याद रखेगी दुनिया कि कभी ऐसा भी कोई संत हुआ है, आज एक सदी का अंत हुआ है। ये बात बता दें कि कांग्रेस नेता शशि थरूर की तरफ से कही गई। राहुल गांधी की अगर हम बात करें, राहुल गांधी ये बात कहते हुए नजर आए कि मैंने अपने मेंटोर, मैंने अपने गुरु को खो दिया है। तो आज हम कह सकते हैं कि देश के लिए एक बड़ी दुख की ये घड़ी है, क्योंकि बड़ा योगदान जो है भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की विकास में डॉक्टर
मनमोहन सिंह का रहा है। ऐतिहासिक फैसले आपको बता दें उन्होंने लिए हैं। इस बीच अगर हम दिल्ली से ही बात करें तो दिल्ली में इस वक्त कई नेता जो हैं, क्योंकि रात को जब ये सूचना प्राप्त होती है तो उसके बाद ही कई सारे कांग्रेस नेता जो हैं वह एम्स पहुंचे। प्रियंका गांधी आपको बता दें कि मनमोहन सिंह के आवास पर भी पहुंची है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रम जो है वह रद्द कर दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ पार्टी का झंडा आपको बता दें कि झुका रहेगा। इस बीच बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कई सारी यादगार तस्वीरें हैं, क्योंकि बता दें कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट की अगर हम बात करें, इसमें एक बड़ा योगदान और भारत की अर्थव्यवस्था में देखिए बड़ा योगदान। इस दौरान जब हम अपने विदेश नीति की भी बात करते हैं, वह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वह रही है। ये विदेश नीति में भी कई बार हमने देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो विदेश यात्राओं पर रहे। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण फैसले जो है वो भारत को लेकर वह लेते हुए नजर आए। और इस दौरान अगर हम आज की अपडेट आपको दें तो आज दिल्ली में आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस की तरफ से जितने भी कार्यक्रम हैं, वो जितने भी आधिकारिक कार्यक्रम हैं आपको बता दें कि रद्द कर दिए हैं। अगर केंद्र सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो घोषित किया गया है। साथ ही आपको बता दें आज जितने भी कार्यक्रम है वो सभी कार्यक्रम कैंसिल जो है वह कर दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ जो है वह किया जाएगा। और इस दौरान हॉस्पिटल बुलेटिन की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये जिक्र किया गया, उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां पर रात 9:51 पर आखिरी सांस उन्होंने ली। लंबे समय से आपको बता दें कि वे बीमार भी चल रहे थे। यही शायद कारण रहा था कि बीमार होने के बावजूद भी जब वो सदन में पहुंचे तो